स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम देख रहे थे सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर। हम 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे, उसके जीके के क्वेश्चंस को देख रहे थे। इससे पहले मैंने एक 6 दिसंबर तक के पेपर को अपलोड किया है। 6 दिसंबर 2022 तक के पेपर को 1 दिसंबर से जो 6 दिसंबर तक का पेपर हुआ उसे डिस्कस किया हमने, और 7 दिसंबर का भी हमने फर्स्ट पार्ट मतलब पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। उसे जाके आप एक बार पहले जरूर देख लीजिए। आज हम देखेंगे 7 दिसंबर 2022 के जो पेपर है उसका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर था उसके जीके के क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। तो जो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो उसे किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन अक्टूबर 2022। तो किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारती दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारती दास। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए ये अभी भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो जो कांडला बंदरगाह है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन साइंड ऑन एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑयल इंडिया इन अक्टूबर 2022। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। इसका सही आंसर क्या होगा? स्मृति मंधाना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था बट अभी बहुत पुराना नहीं है, तो रिपीट हो सकता है किसी भी एसएससी एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑयल इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है उनको, तो वो कौन है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा डैश की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जहाँ होती है वहाँ तापमान की कम और वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा यहाँ की मुख्य विशेषता होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु होती है उसकी यह विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे चोल शासक ने निशुम्भसूदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयालय एक चोल शासक थे जिन्होंने निशुम्भसूदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव? इसमें से एक बताना है कि कौन फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में है। तो इसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि फूड प्रिजर्वेटिव कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्ट हो गया, सोडियम नाइट्राइट, स्पाइसेस एंड विनेगर। तो ये सारी चीज़ें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज की जाती हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, सॉल्ट तो हमारे लिए बहुत जनरल है, जो हमारा अचार वगैरह बनाया जाता है उसमें सॉल्ट एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। स्पाइसेस हो गए, विनेगर हो गया, सोडियम नाइट्राइट हो गया, ये सभी फूड प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने मोहे रंग दो लाल जो गीत था उसके कोरियोग्राफर कौन थे? बिरजू महाराज जी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो जो डुरंड रेखा है ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला देखते हैं, गंगा नदी की मुख्य धारा को डैश कहते हैं? तो गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी की मुख्य धारा क्या है? भागीरथी है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अच्छा, मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा है ये किस जगह पे आपस में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मठा बी मंजम्मा जोगती। ये जो थे इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस वजह से? कि इन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1955। 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र का पूरा एक समुच्चय होता है उसे बायोम के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं उसे? बायोम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार है इसे 2006 में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट ये लोड नहीं हो पाया। हाँ, तो देखते हैं। पहला हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट डैश कहा जाता है। तो जब व्यय जो हमारा खर्च है वो राजस्व से ज़्यादा हो जाए तो उसमें घाटा होता है, उसे क्या बोलते हैं? घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसी बार 2022 के जो हमने बहुत सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो सारे क्वेश्चन लगभग किसी ना मतलब उसी साल में रिपीट हुए हैं। सीजीएल के पेपर में ही किसी न किसी शिफ्ट में, हाँ थोड़ा सा चेंज भले ही किया गया लेकिन जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति वाला अगर आपने प्रीवियस वीडियोज को देखा है तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है बट थोड़ा सा चेंज करके। तो देख लीजिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्केलरेटेड मोशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्केलरेटेड मोशन। अगला क्वेश्चन क्या है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिज्म लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करें तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है, पेनाल्टी कॉर्नर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट टू एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ध्यान रखिएगा लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण फर्स्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 5 मार्च 2022 को डैश से शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांडवी। कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, मांडवी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज बाबा जो थे ये 2022 के अंडर 19 विश्व कप में एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में थे। तो ये हो गए हमारे थर्ड शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन। अब हम देखते हैं फोर्थ शिफ्ट के पेपर के जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है फोर्थ शिफ्ट का, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो CaOCl2 को विरंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है।
फॉर्मूले से, मतलब जो रासायनिक सूत्र हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। सीजीएल में हमने जितने भी शिफ्ट देखे सब में 2-2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं, उनको मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और सारे जितने भी पूछे जा रहे हैं लगभग सभी को कवर किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना। एक तरह से ये जनगणना की परिभाषा कह सकते हैं आप कि निश्चित समयांचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को ही जनगणना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था, तो लता मंगेशकर को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद जी का जो जन्म दिवस होता है वो मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौंग एक डैश का सूचक है। तो जो लौंग है ये घराड़ी का एक सूचक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घराड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के नीति पत्र का संबंध किससे है। तो वुड के जो नीति पत्र का संबंध है वो शिक्षा से था। तो ये किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1947। जो मैंने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, इन सब के जो क्वेश्चंस के सीरीज अपलोड किए हैं उन्हें जाके आप जरूर देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी इतिहास के पूछे जा रहे हैं सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सबको कवर किया गया है। कई पार्ट में बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं, तो उन्हें जाके आप जरूर एक बार चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए। तो जो भी सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following functions of government budget is associated with distribution of income। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन कौन सा होगा। तो पहला दिया हुआ है एलोकेशन फंक्शन एंड दूसरा दिया हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली दूसरा, मतलब ओनली सेकेंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AR रहमान को इसके लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश ICC पुरुष T20 विश्व कप 2001 के मेजबान थे। तो इसका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट अभी बहुत पुराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी है। तो देखिए, इससे रासायनिक सूत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोटास एलम मतलब कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये क्या होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लाल दवा का सूत्र क्या होता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है लाल दवा। देखिए, कुछ जैसे लाल दवा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, और धामन सोडा हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, पोटास एलम हो गया, इन सब के सूत्र पूछे जाते हैं। क्योंकि बोरैक्स हो गया, ये बोरैक्स जिप्सम, और जिप्सम के अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक निम्नलिखित इनमें से 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक थे, ब्रजेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं।
सॉरी राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिली भवन। सिली भवन जो है ये अवसादी चट्टान की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीड़। चीड़ जो है ये पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव कुमार ने 2022 में भारत के डैश मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25वें नंबर के ये रहे हैं चुनाव आयुक्त जो कि 2022 में नियुक्त हुए। कौन? राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ढोंडो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय थे जिन्होंने डैश का समर्थन किया। तो महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन इन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 महिला शिक्षा का प्रसार। नेक्स्ट है मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो ये उस टाइम के लिए सारे करंट अफेयर हैं, तो ध्यान रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है? गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो जो गुड़ी पड़वा का त्यौहार है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो एलोह जो क्षेत्र था ये चालुक्य लोग जो थे, चालुक्य राजा थे, उनकी राजधानी एलोह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो पूना के नाम से बैडमिंटन को जाना जाता था। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पूना नाम से किसे जाना जाता था? तो बैडमिंटन को जाना जाता था। नेक्स्ट है वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वर्षा वनों में कर्तन एवं दहन खेती की जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पे कर्तन और दहन कृषि की जाती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हरे शैवालों के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। तो ध्यान रखिए क्या होता है, जो हरे शैवाल होते हैं एक कोशिका भित्ति उनके ऊपर पाई जाती है जिसमें जो ऊपर का भाग होता है उससे वो सेलुलोज का बना होता है और जो अंदर का भाग होता है वो पेक्टोज का बना होता है। तो इसे ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी में एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट लाइन दी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अब हम कल देखेंगे 8 दिसंबर का जो हमारा पेपर होगा, 8 दिसंबर 2022 का जो सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं ये लास्ट टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है हमें, तो इसलिए लास्ट टाइम में इन्हें ज़रूर देख लेना चाहिए एक बार। तो चलिए मिलते हैं फिर कल 8 दिसंबर के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।